नेक्स्ट देखते हैं नाउ फ्रॉम दी एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड्स। ओके देखो वापस हम फिफ्थ वाली आ गए। कौन कौन सी फोर पड़ी? अल्कोहल अल्डिहाइड में से, देन नाइट्राइल में से, ग्रिग्नाइट रिएजेंट में से, फिर चार पड़े ना। अल्कोहल अल्डिहाइड तो सबसे पहले हो गया, अल्काइल बेंजीन में से पहला अल्कोहल अल्डिहाइड, दूसरा अल्काइल बेंजीन, देन नाइट्राइल एंड ग्रिग्नाइट। यस ओके चार पड़े। पांचवा फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। तो एसाइल हैलाइड्स से COCl ओके उसमें से, और एनहाइड्राइड में से, दोनों में से हम बना रहे हैं। अगेन इजी, बहुत ही इजी है, दोनों में एक जैसा ही हो रहा है इसलिए एक ही साथ दोनों का दिखा दिया गया है। देखो एसिड क्लोराइड्स व्हेन हाइड्रोलाइज्ड विथ वाटर, तो COCl वाला है केस। ओके COCl ही लिया हुआ है, तो एसिड क्लोराइड हाइड्रोलाइज्ड विथ द वाटर गिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स और मोर रिडीली हाइड्रोलाइज्ड विथ एक्वियस बेस। वो बेस की बात बाद में, पहले ये देख लो। तो अगर हाइड्रोलाइज किया हमने तो क्या हो जाएगा, ये RCO है, ये Cl यहां से निकल जाएगा, यहां से H प्लस और OH माइनस है, ये OH माइनस आ जाएगा, तो RCOOH, बात खत्म, ये Cl निकल गया। डन, सिंपल। ओके तो एसाइल हैलाइड में से मिल गया। एसाइल हैलाइड मतलब से COCl। ओके तो उसमें से हमें मिल गया, कब हाइड्रोलिसिस किया है तब। अब सेम वे एनहाइड्राइड्स भी देख लो अभी, फिर बाकी का बाद में देखते हैं। तो से हमने देखो बेंजोइक एनहाइड्राइड लिया हुआ है। कौन सा एनहाइड्राइड लिया हुआ है? बेंजोइक एनहाइड्राइड। मतलब क्या, से C6H5 तो बेंजीन हो गया। ओके C डबल बॉन्ड O C6H5 और से डबल बॉन्ड O। अरे यार क्या यार, यहाँ पर तो इरेजर भी नहीं है ना, इरेजर। अरे शिट। ओके सो हमने क्या लिया हुआ है, C6H5 और यहाँ पर C है डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी C6H5 C है डबल बॉन्ड O। डन। ओके तो ये 1 2 3 और 4 टेट्रावैलेंसी हो गई। ओके ये हमारा क्या है, एनहाइड्राइड। और कौन सा एनहाइड्राइड है? बेंजोइक एनहाइड्राइड है। ओके कोई भी ले सकते हैं हम। सो बेंजोइक एनहाइड्राइड ले लिया, उसका भी सेम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो होगा क्या, C6H5 CO तो है, वापस उसमें OH आ जाएगा। डन। इसके साथ ले लो ना डायरेक्टली, जैसे कि C6H5 CO और ये ऐसे ले लिया हमने ऐसे, तो COOH। डन। ओके और यहाँ पर C6H5 COOH, यहाँ पे H आ जाएगा। H2O में से एक OH आया तो OH आया तो यहाँ आ गया, और एक H आ गया, और मतलब OH आ गया तो अभी एक H बाकी है, वो यहाँ डाल दो, तो यहाँ पर भी H आ गया। यहाँ पर H ऐड हो रहा है और यहाँ पर OH ऐड हो रहा है, दैट्स इट। तो मिल जाएगा हमें बेंजोइक एसिड। सिंपल। अगर इसमें थोड़ा आगे पीछे करके, ये जैसे आगे पीछे किया हुआ है, बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, क्या गिवन है, बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। मतलब उसको कैसे, ये ट्वाइस बेंजोइक था ना, यहाँ पे 2 लिखा था, ये 2 लिखा हुआ है ना। ओके तो ये दोनों बेंजोइक एसिड का लिया हुआ था, और यहाँ पे इथेनोइक बोला है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, CH3। इसको छोड़ दो, यहाँ पे CH3 ले लेंगे, CH3C डबल, तो ये हो गया ना हमारा इथेनोइक। तो यहाँ से अभी OH आएगा तो ये तो बेंजोइक मिल गया, यहाँ H आएगा तो ये इथेनोइक मिल गया, दैट्स इट। ओके तो सेम वे, एक मिलेगा बेंजोइक एसिड, दूसरा मिलेगा इथेनोइक एसिड। सिंपल। कोई भी दे दे और कोई भी पूछे, देखो कुछ कितना भी अटपटा करके पूछ सकते हैं। तुम्हें बोलेंगे कि भाई मुझे तो प्रोपेनोइक एसिड चाहिए और मुझे किसमें से चाहिए, तो उसे एनहाइड्राइड में से चाहिए, तो कौन सा एनहाइड्राइड लेंगे वो तुम डिसाइड कर लो, लाइक दैट। तुम्हें चाहिए क्या वो उन्होंने बता दिया कि प्रोपेनोइक एसिड उन्हें चाहिए। ओके तो तुम प्रोपेनोइक एसिड का भी दोनों मॉलिक्यूल्स ले सकते हो, मतलब CH3 CH2 COO वाला ग्रुप ले सकते हो। जैसे कि तुम्हें प्रोपेन चाहिए तो तुम्हें पता है तो CH3 CH2 और ये C, ये डबल बॉन्ड O, और दूसरा भी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये O और ये O। डन। इसमें से तुम्हें क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनोइक एसिड मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा सीधा सीधा नहीं, ऐसा पूछेंगे, ऐसा बोल रहा हूं मैं, पूछेंगे कैसा, तो एनहाइड्राइड में से
तुम्हें प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, तो पहले तो ये याद करो कि ये कौन सा चैप्टर है यार, एसिड बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अभी ये बनाना है प्रोपेनोइक एसिड, मतलब प्रिपरेशन है, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन है या तो केमिकल रिएक्शन है, दो में से एक ही होगा। लेकिन लास्ट में ही तुम्हारा रिएक्टेंट में होता तो वो केमिकल रिएक्शन है, प्रोडक्ट में चाहिए तुम्हें मतलब वो प्रिपरेशन है। अच्छा, प्रिपरेशन में तो 6 मेथड है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि एनहाइड्राइड में से 6 में से एक पकड़ में आ गई कि कौन से में से है, एनहाइड्राइड में से बनाना है। कौन सा एनहाइड्राइड लेंगे भाई, जितना लिया होगा उतना ही बन रहा है, इसमें कोई प्लस माइनस की बात है नहीं कि एक कार्बन ज्यादा एक कार्बन कम, तो उतना ही लेना है तुम्हें। प्रोपेनोइक एसिड बोला होगा तो तुम्हें प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड ले लेना है, सिंपल है। ओके, तो ये हो गया क्या, एक मेथड किस किस का, एसाइल का भी और एनहाइड्राइड का भी। एसाइल हैलाइड का भी हमने साथ में लिया है, ये जैसे यहां करते थे सेम वे यहां करना है, डन। अब वैसे ही दोनों का एक साथ एसाइल हैलाइड का भी और एनहाइड्राइड का भी अलग वे से कर रहे हैं, हाइड्रोलाइज नहीं कर रहे हैं, अलग वे से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर OH-, तो देखो यहाँ पे पढ़ता हूँ, मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। सो रेडिली हाइड्रोलाइज्ड, वो तो हमने बोल दिया, एसिडिफिकेशन कार्बोक्सिलिक एसिड। एनहाइड्राइड्स, फिर से नहीं कुछ रहेगा, विथ वाटर कार्बोक्सिलिक एसिड और मोर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड विद दी, हाँ देखो दूसरी मेथड, मोर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड विद दी एक्वियस बेस। ये एक्वियस बेस मतलब क्या, एक्वियस बेस मतलब से NaOH और पानी लिया हुआ है तुमने। जैसे अभी एसिडिफिकेशन में तुमने क्या लिया था, तुम्हें H+ चाहिए था तो तुमने एसिड और वाटर लिया, अभी तुम्हें OH चाहिए तो तुम्हें बेस और वाटर लो, डन। ओके, तो सपोज ये तुमने OH लिया है तो तुम्हारा एसीटेट मिलेगा। अगर तुमने NaOH लिखा, यहाँ पर क्या लिखा, जैसे मैंने बोला ना बेस और वाटर लो, तो तुम यहाँ पे बेस कौन सा लोगे, NaOH, तो फिर यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। यहाँ पे तुमने KOH लिया तो तुम्हें पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तुमने Na और पोटेशियम कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ OH- लिखा, तो छोड़ दो ना एसीटेट आयन में, कुछ भी मत लिखो, डन। ओके, सो वो अगर हमने लिख लिया टू गिव कार्बोक्सिलेट आयन, तो कार्बोक्सिलेट आयन मिल रहा है। अब उसका एसिडिफिकेशन करो, विच ऑन एसिडिफिकेशन, देखो वापस आया H3O+ एसिडिफिकेशन, मतलब पानी और HCl, सपोज एसिड। ओके, तो वो अभी हमने फिर से कर दिया, प्रोवाइड कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल ही जाएगा हमें। कैसे मिल जाएगा, यहाँ पे से तो सिर्फ H ही लेना है ना, H डाल दो, RCOOH मिल गया, सिंपल। ओके, अभी यहां जैसे किया सेम वे एनहाइड्रेट में से करते हैं, तो एनहाइड्रेट में से भी तुम करोगे तो वही आएगा। उन्होंने दिखाया ही नहीं एनहाइड्रेट का उन्होंने दिखाया नहीं, लेकिन एनहाइड्रेट में भी अगर तुम ऐसी बेसिक रिएक्शन करोगे, जैसे कि ये हमारा है, अभी बेसिक रिएक्शन तुमने की, तो वहां पर तुम्हें क्या चाहिए, OH चाहिए। ओके, तो वो OH आके मतलब वहां पे से OH ले लेगा, बेसिक है उसमें से, मतलब एसीटेट आयन बनेगा सिंपली। एनहाइड्राइड लिया तो भी एसीटेट आयन बनेगा, जैसे हमने अभी प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड लिया था, तो CH3 CH2 COO, उतना तो था ही, CH3 CH2 COOH बोल दूं तो प्रोपेनोइक एसिड, और सिर्फ COO बोलूं, ओके, और डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड से वो जुड़ा हुआ है, और वैसा ही दूसरा कुछ है तो वो हो जाएगा हमारा एनहाइड्रेट, सिंपल है। तो 2 मिलेंगे तुम्हें, कौन से मिलेंगे, 2 मिलेंगे, लेकिन ये नहीं दिखाया, कोई बात नहीं, मैं दिखा रहा हूं, देखो बनाते हैं। जैसे कि हमने ले लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे दोनों एसिड नहीं मिलेंगे, एक अल्कोहल मिलेगा, देखते हैं। देखो ये बनाया CH3 CH2 COO, ये क्या है, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, डन। ये क्या है, 1 2 3 कार्बन, मतलब 2 मॉलिक्यूल, सिंपल हमारे पास क्या है, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड है, दोनों साइड प्रोपेन जुड़ा हुआ, डन। प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड है, क्या करना है, सेम वे, पानी और बेस, डन। तो OH- मिल जाएगा तुम्हें, वो OH- से तुम्हें क्या मिलेगा, तो यहां पर देखो, वो जो तुम रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ, वाटर एंड से बेस, तो यहां लिख देता हूं मैं, वाटर मतलब H2O लिखा हुआ ही है, और बेस मतलब से NaOH, डन। उसके साथ रिएक्शन करवाई, एसाइल की रिएक्शन तो यहाँ पे बताई गई है, इसकी एनहाइड्रेट की नहीं बताई, तो क्या होगा, यहाँ पे एक H जुड़ जाएगा, यहाँ पे एक H जुड़ जाएगा, तो तुम्हारा बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, CH3, लाओ कलर अलग करो, CH3
CH2 COOH बन गया प्रोपेनोइक एसिड, ये गया, हाँ ये पूरा बन गया है। और यहाँ पे तुम्हें प्रोपेनॉल मिलेगा, ओके, यहाँ पे H जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH3 और मतलब 2OH, डन। ये दो मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे, एक मिला तुम्हें प्रोपेनोइक एसिड, एक मिला तुम्हें प्रोपेनॉल, अल्कोहल मिला। अंडरस्टूड। बुक में दिखाई नहीं गई है, लेकिन अगर लिया पूछा जा सकता है सिंपली कि भाई जैसे ऐसे किया तो उसका एनहाइड्रेट का भी किया है डिट्टो, तो वैसे जो हमारा एसाइल हैलाइड है उसकी तुम बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हो, मतलब NaOH और वाटर की बेसिक मीडियम, ये जो हम बोला है ना, हाइड्रोलाइज विद दी एक्वियस बेस, तो एक्वियस बेस के साथ अगर एसाइल हैलाइड की करवाई तो एक्वियस बेस के साथ अगर एनहाइड्रेट की करवाओगे तो क्या मिलेगा, तो भी तुम्हें एसिड चाहिए ना, एसिड मिल जाएगा, ये रहा हमने निकाला हुआ है, लेकिन एक अल्कोहल मिलेगा एडिशनली। समझ में आ गया, पक्का, ओके। तो ये पूरी मेथड थी कौन सी, फ्रॉम दी एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड, अंडरस्टूड, ओके। एंड नेक्स्ट